50 रुपए किलो आलू है, मुझे लेना है 20 रुपए का, कितना आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है और रोज रोज हमें इसकी जरूरत पड़ती है। हमेशा ही हमें इस पर लेन देन करना पड़ता है, हिसाब करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल चार तरीका जानने वाले हैं और आपको उसमें से जो वाला अच्छा लगेगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। हर एक तरीका अपने आप में एक सुपर ट्रिक है और अगर आप आज की पूरी वीडियोस देख ले रहे हैं तो किलोग्राम में कभी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले तरीके में तरीका एक जो है, जो एक पहला मेथड है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे यूनिटरी मेथड, यानी कि एकिक नियम हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उससे हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका इससे भी ज्यादा खास है, तरीका 2। और तरीका 2 में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, बाप ट्रिक। जी हाँ, बाप ट्रिक। इसका उसका सबका बाप है ये बाप ट्रिक। ठीक है, तो ये भी बहुत खास ट्रिक है और ये मार्केट में तहलका मचाने वाला है। इसके बाद जो तीसरा ट्रिक की बात हम लोग करेंगे वो सबका राजा है दोस्तों। क्या है सबका राजा, तरीका 3। और ये तरीका क्या है, कैलकुलेटर ट्रिक। और कैलकुलेटर ट्रिक आप जानते हैं कि हर समय आपके पास कैलकुलेटर रहता है, आपके पास मोबाइल रहता है, तो हमेशा ही ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो चौथा तरीका होने वाला है वो, उसके लिए मेरे पास अभी जगह नहीं बचा है। पहले हम लोग इन 3 तरीकों को देखेंगे, इसके बाद ये पूरा रेज करके इसके बाद तब हम लोग उस तरीके को सीखेंगे। तो चलिए आइए देखिए एकिक नियम क्या होता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास डाटा क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो मैं उसको लिख ले रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर है 50 रुपए और यहाँ है 1 किलो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 रुपए हम देंगे दुकानदार को या जो भी सामान देने वाला है, तो वो मुझको 1 केजी आलू देगा। कितना देगा, कितना देगा दोस्तों, 1 केजी आलू हमको मिलेगा। और हमें यहां पर निकालना है 20 रुपए का कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको निकालना है यहां पर। तो देखिए ये जो एकिक नियम होता है, एकिक का मतलब क्या होता है, एकिक का मतलब ये होता है जो भी मुझे निकालना है उसका हम सबसे पहले 1 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, एकिक नियम कहता है कि जो भी हमको निकालना है सबसे पहले हम 1 रुपए का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 1 रुपए का। तो देखिए यहां पर टोटल है 20 रुपए और यहां पर टोटल है 20 रुपए, तो हम सबसे पहले 1 रुपए का निकालेंगे और इसके बाद क्या कर देंगे, हम उसमें गुणा कर देंगे। 20 का निकालना है 20 रुपए का, तो 20 का गुणा कर देंगे। इसमें 50 का निकालना है, 50 का गुणा कर देंगे। 100 का निकालना है, 100 का गुणा कर देंगे। तो यहां पर हम देखिए क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में समझिए। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, हम यहां पर जो भी यहां पर पूछा गया है, तो देखिए जो भी यूनिट पूछा गया है, रुपए पूछा गया है, तो जो हमें बताया गया है उसका रुपए वाला हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, चूंकि 50 रुपए में मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 1 केजी। ठीक है, ये हो गया। इसलिए
अब यहां पर देखिए जो चीज पूछा गया था वही यूनिट वाला राशि आपने पहले लिखा है। अब यहां पर आप कहेंगे इसलिए 1 रुपए में मिलते हैं तो कितने मिलेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक जो यहां पर था वो और ये बटा में हो जाएगा 1/50 kg। ठीक है। अच्छा, अब तीसरे लाइन में हम लिखेंगे, अब देखिए हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमें जो सूचना दी गई थी उससे मैंने 1 रुपए का निकाल लिया है, 1/50 kg मिलने वाला है। अब यहां पर जितने का भी चाहिए, तो मुझे चाहिए 20 रुपए का, तो हम यहां लिखेंगे 20 रुपए में कितना मिलेगा, तो जो यहां पर हमें मिल रहा है 1/50 kg, इसी का हम 20 गुना कर देंगे। कितना कर देंगे, 20 गुना कर देंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम इसी को सॉल्व करेंगे और फटाफट हमारा आंसर आने वाला है। तो अब यहां पर देखिएगा, यहां पे हो जाएगा 20/50 kg। तो चलिए 0 से 0 कट हो गए, यहां पर है 2/5। यहां पर हम 2/5 को जैसे ही हल करेंगे फटाफट हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो चलिए हम भाग यहां कर दे रहे हैं, इसके बाद हम इसको रेज कर देंगे। तो 2 में 5 का भाग करना है, तो यहां पर देखिए 0 बार में जाएगा, यहां 2 बच गया। इसके बाद दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौका 20। तो देखिए यहां पर हमको पता चल चुका है 0.4 kg मिलेगा। ठीक है, कितने में, 20 रुपए में। ठीक है, तो अब इसको आप नहीं समझ रहे होंगे कि ये इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने अक्सर बताया है कि जो केजी होता है दोस्तों, उसमें दशमलव के 3 अंक तक लेना होता है। तो अगर पीछे कुछ नहीं है तो आप अपने से 0 लगा देंगे, इतना केजी। और अगर मैं आपको और विस्तार से बताऊं तो इसी को आप लिख देंगे 400 ग्राम। कितना, 400 ग्राम। अब देखिए ये यूनिटरी मेथड से हमारा हो चुका है, 20 रुपए में मिलेंगे 400, 20 रुपए में मिलेंगे 400 ग्राम। ठीक है, तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको मैं रेज करता हूं, फिर हम देखते हैं बाप ट्रिक। तो अब आइए दोस्तों दूसरा तरीका देखते हैं, बाप ट्रिक। ठीक है, ये बाप ट्रिक बहुत ही सुपर हिट है। आप देखिए कैसे, देखिए यहां पर मुझे बताया गया है भाव। क्या बताया गया है, भाव। अब भाव बताया गया है कितना, 50 रुपए केजी। कितना, 50 रुपए केजी। अब जो बात मैं बोलने वाला हूं उसको आप कान खोलकर सुनिएगा। ठीक है, क्या मैं कहने जा रहा हूं, ये हमारा है भाव। अब दुनिया का कोई भाव होगा तो ऐसा होगा या फिर इस तरह से, मान लीजिए यहां पीछे 0 न लगा हो, 123 रुपए होगा, 445 रुपए होगा। ठीक है, चलिए हम इसको 723 कर दे रहे हैं, इसको 1445 रुपए किलो होगा। यहां पर होगा 3333 रुपए किलो, 13333 रुपए केजी होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ भी दाम, कुछ भी भाव हो सकता है पर केजी का, किलो का। ठीक है, अब ये जो बाप ट्रिक है इसमें कोई कैलकुलेटर नहीं है, कोई कॉपी कलम नहीं है, सिर्फ आपका माइंड है। तो माइंड में आपको क्या बैठाना है, चाहे भाव जितना भी रुपए किलो बोला जाए, अगर आपको 100 ग्राम का दाम निकालना है, अगर आपको 100 ग्राम का दाम निकालना है, तो यहां पर जितना भी भाव बोला जाए उसके पीछे से आपको 1 0 हटा देना है। जैसे 50 रुपए किलो है तो यहां 50 रुपए में से यहां पर 1 0 आप हटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 रुपए, और 5 रुपए में आपका मिलेगा 100 ग्राम। ठीक है, तो अगर जो भी भाव आपको बताया जाए पर केजी का, आपको 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए आपको पीछे से 1 0 हटाना है और जितने रुपए बचेंगे उतने का होगा 100 ग्राम। ठीक है, चलिए इसका तो मामला सेट हो गया।
ठीक है। अब हमारा अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 अंक वाले हैं और पीछे 0 नहीं है, अब हम क्या करेंगे? तो देखिए इसके लिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं, समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 723 है, हम कह रहे हैं इस 3 रुपए को आपको छोड़ देना है। इस 3 रुपए की जगह पे आपको यहाँ 0 बनाना है, ठीक है। और सबसे पीछे वाला जब आप अंक हटा के 0 लगा देंगे तो अब आप ये तरीका यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर 100 ग्राम का दाम कितना होगा, तो 0 कट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 72 रुपए, ठीक है। कितना आएगा, 72 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई भी भाव हो दोस्तों, उसमें जरूर से जरूर अगर सबसे पीछे वाला जो अंक होगा, सबसे पीछे वाले अंक पर 1 से लेकर 9 तक की ही संख्या होगी। कितनी होगी, 1 से लेकर 9 तक की ही संख्या होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या तो 0 होगा, या तो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 के लिए तो हम लोग ट्रिक ही सीख रहे हैं, बाप ट्रिक, ठीक है। तो अब यहां पर समझिएगा, देखिए अगर ये 720 रुपए किलो रहता तो 72 रुपए का 100 ग्राम मिलता, ठीक है। अब यहां पर 3 रुपए सिर्फ बच रहे हैं, और 3 रुपए का अगर आपको 100 ग्राम का मतलब दाम 3 रुपए का जो छूट रहा है हम लोगों का, हम लोग आगे वो भी सीख लेंगे। लेकिन आप मोटी मोटा वो आंकड़ा तो बैठा ही सकते हैं कि हमारा कम से कम कितना पड़ेगा। इसमें कुछ पैसे और जुड़ जाएंगे, ये 3 रुपए की जगह इसमें कुछ पैसे और ऐड हो जाएंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए से ज्यादा तो दोस्तों होंगे नहीं, वो पैसे में आएंगे। किस में आएंगे, पैसे में। तो उसको आप नेग्लेक्ट करके जो भी भाव दुनिया का आपके सामने आए फटाफट आप दिमाग में तो सोच लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 72 रुपए आपके हो रहे हैं। ऐसे ही अगर 1445 रुपए केजी है तो यहाँ पर आप 1445 लिखने वाले हैं, लेकिन 5 आपको नहीं लिखना है, इसकी जगह यहाँ आप 0 लगा लेंगे। और यहाँ 100 ग्राम का दाम आपका कितना हो जाएगा, एक 0 हटा लेंगे, 144 रुपए होंगे। तो अब इसमें कुछ पैसे कुछ रुपए और जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये 100 ग्राम के दाम आपके आ चुके हैं। अब देखिए, अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपका किलो का भाव 13,333 रुपए भी होगा, फिर भी आप 100 ग्राम का दाम निकाल लेंगे। कैसे, तो देखिए यहां पर 13,333 है, तो सबसे पीछे मैं इसको हटा करके 0 लिख दे रहा हूं। अब यहां पर एक 0 हम कट जैसे ही करेंगे 1333 रुपए, ठीक है। तो यहां देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक आपको सरल तरीका बताने का प्रयास किया कि अगर अंक है तो वहां 0 लगा दीजिए और उस 0 को हटा दीजिए, ठीक है। अब अगर आप फिर भी सोच रहे होंगे कि ये 3 रुपए 5 रुपए और ये 3 रुपए तो मेरे बच गए, इसका हिसाब हम कैसे करें, तो बाप ट्रिक सबका बाप है, ठीक है। तो उसको भी आप समझ लीजिए कि अगर आपका ये है तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं और इस ट्रिक को, बाप ट्रिक में जो थोड़ा कसर रह गया, जो रुपए का जो पीछे छूट रहा है, तो यहां पर देखिए आपको क्या काम करना है, 100 ग्राम के लिए 100 ग्राम के लिए आपको क्या करना है, 100 ग्राम के लिए पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाना है, पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाना है, एक अंक पर दशमलव लगाएं, ठीक है। ये देखिए ये दशमलव लगाएं, ये आपका चाहे कुछ भी आ जाए कहीं फेल होने वाला नहीं है, ये आपका स्टार पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए 100 ग्राम के दाम के लिए आपको क्या काम करना है, पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाना है। तो हम लोग यहां पर निकालने वाले हैं क्या, 100 ग्राम का दाम। क्या निकालने वाले हैं, 100 ग्राम का दाम। तो अब देखिए ये तो मैंने सरल तरीका बताया कि आपको पीछे से आप वहां जहां अंक है वहां 0 मानकर उसको हटा देना है, या फिर पीछे से एक अंक ही पूरा हटा दीजिए, मोटी मोटा हिसाब। पीछे से जो भाव है पीछे से एक अंक ही आप हटा दीजिए, जितना बचे उतना रुपए आपका 100 ग्राम का दाम होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस
ये जो ट्रिक यहां पर आपने देखा, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे तो आपका ये जो छूट रहा था रुपए का उसका हिसाब भी आपको आ जाएगा। तो देखिए 50 रुपए केजी है, तो देखिए सब भाव हम यहां लिख दे रहे हैं। 50 रुपए केजी थे और कितने थे, 723 रुपए केजी थे और कितने थे, 1445 रुपए केजी थे और कितना था, 13,333 रुपए केजी थे। ये सारे के सारे केजी के भाव थे। अब ये जो ट्रिक है इसने बताया मुझको कि 100 ग्राम का दाम हमें कैसे मिलेगा। पीछे से एक अंक पर दशमलव, पीछे से एक अंक पर सब में दशमलव लगा देंगे और हमें हमारा 100 ग्राम का दाम मिल जाएगा। अब इसमें सब आपका आ गया, ये जो रुपए छूट रहा था वो भी इसमें आ गया। तो कैसे, देखिए दशमलव के बाद पैसे होता है और दशमलव के पहले क्या होता है, रुपए होता है। दशमलव के पहले रुपए होता है और दशमलव के बाद क्या होता है, पैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर रुपए पैसे में मैंने आपको बताया कि दशमलव के 2 अंक तक लेते हैं, तो यहां 2 अंक नहीं है तो बनाने के लिए हम अपने से 0 0 0 0 लगा दे रहे हैं। अब देखिए इधर के पूरे हैं रुपए और इधर के पूरे क्या हैं, पैसे। ठीक है, तो देखिए अगर 50 रुपए किलो है तो 100 ग्राम का दाम 5 रुपए। अगर यहां पर 723 रुपए किलो है तो 100 ग्राम का दाम होगा 72 रुपए 30 पैसे। अगर आपका 1445 रुपए किलो है तो 100 ग्राम का दाम होगा 144 रुपए 50 पैसे। और अगर यहां पर 13,333 रुपए अगर आपका किलो है तो यहां पर 1333 रुपए 30 पैसे आपका दाम होगा। तो इस तरह से देखिए ये हो गया बाप ट्रिक, जिसमें कि 100 ग्राम का दाम आप निकाल सकते हैं किलो के भाव से, चाहे दुनिया का कोई भी भाव आपको मिल जाए, पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो अगर 100 ग्राम का दाम आपको मिल गया तो इसके हिसाब से आपका जो भी कैलकुलेशन हो उसको आप आसानी से कर सकते। तो इस तरह से आपने बाप ट्रिक में देखा एक मोटा आंकड़ा कि अगर आपको किलो का दाम बताया गया तो आप बीच में जो 100 ग्राम आता है, और ज्यादातर हिसाब ये 100 ग्राम में ही दोस्तों होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप 100 ग्राम का आंकड़ा फटाफट दिमाग में बैठा सकते हैं। तो इस तरह से ये बाप ट्रिक हो गया। कैसा लगा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए हम चलते हैं कैलकुलेटर ट्रिक पे। ठीक है, तो कैलकुलेटर ट्रिक देखते हैं। तो कैलकुलेटर ट्रिक में क्या है, देखिए अब यहां कैलकुलेटर ट्रिक में और एक एक नियम में बहुत ही खास डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर हम एक एक नियम में करते हैं तो जो राशि हमें पूछा रहता है, यानी कि जो यहां पर कितने रुपए का हमको चाहिए वो चीज हम यहां पर पहले लिखते हैं। लेकिन कैलकुलेटर ट्रिक में, चलिए मैं फिर से इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, 50 रुपए में मुझे मिलते हैं 1 केजी। कितने मिलते हैं, 1 केजी मिलते हैं। अब यहां पर हमें 20 रुपए का पूछा जा रहा है। तो अब ये क्या पूछा जा रहा है इसको समझिए। क्या पूछा जा रहा है, यहां पर पूछा जा रहा है कि यहां पर ये पूछा जा रहा है कि यहां पर कितने केजी हमको मिलेंगे अगर मैं 20 रुपए देता हूं तो। ठीक है, 50 रुपए केजी भाव है, अगर मैं 20 रुपए दुकानदार को देता हूं तो यहां पर कितने केजी मिलेंगे ये हमको पता लगाना है। ठीक है, तो आपको ध्यान यही रखना है कि अगर यहां पर केजी में पूछा जा रहा है, यानी यूनिट देखिए यहां केजी है, यहां क्या है केजी में, हमारा आंसर आएगा, हमारा जो भी एंट्री करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यहां पर केजी ही होगा। तो अगर केजी है तो यहां पर जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं इसका केजी वाला पार्ट आपको पहले एंटर करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एंट्री आपकी बनेगी, कैलकुलेटर ट्रिक की जो एंट्री बनेगी वो एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर सबसे पहले आप 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप 1 लिख लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे देखिए हम लोग केजी निकालने वाले हैं
जो हमारा आंसर आने वाला है वो केजी आने वाला है। जब हम एंटर करके लास्ट में देखेंगे तो केजी आएगा। तो केजी इसका देखिए, ये जो भी हमें सूचना दी गई थी इसमें से केजी मैंने लिख दिया। अब यहाँ डिवाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिवाइड। इसके बाद जितना भी केजी का भाव आपको बताया गया, ये भाव यहाँ भाव के रुपए एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे? केजी का जो भाव बताया जाएगा उसके रुपए। अब भाव कोई भी नहीं होना चाहिए, किलोग्राम ही ज्यादातर बताया जाता है, तो किलो वाला भाव यहाँ आप एंटर करेंगे, गुणा लगाएंगे। अब यहाँ आपको उतने रुपए का, यहाँ आप अपने रुपए एंटर करेंगे जितने भी रुपए का आप निकालना चाहते हैं। आप 20 रुपए का निकालना चाहते हैं तो यहाँ 20 एंटर करेंगे। आप 30 रुपए का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 30 एंटर करेंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, और जैसे ही हम ये एंट्री करेंगे हमें यहाँ जो मिलेगा वो हमारा केजी यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर एंट्री करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा स्क्रीन पे, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 एंटर कर दिया। 1 एंटर करने के बाद हम यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाते हैं। लगाने के बाद भाव हमारा 50 रुपए केजी है, तो मैंने यहाँ पर 50 एंटर कर दिया। अब 50 रुपए किलो है, अब 20 रुपए का मुझको चाहिए, तो यहाँ पर गुना लगाएंगे। जैसे ही हम यहाँ 20 एंटर करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ रहा है, 0.4। कितना आ रहा है? 0.4। तो ये 0.4 केजी है, और मैंने आपको बताया है कि केजी में जब भी हिसाब करते हैं दशमलव के 3 अंक तक लेते हैं। तो 3 अंक तक लेते हैं, यहाँ 1 ही अंक है, तो यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। अब यहाँ पर ये इतना केजी हो चुका है, जिसको कि अगर शुद्ध तौर पे बोला जाए तो ये है 400 ग्राम। तो इस तरह से हम अपनी कैलकुलेटर एंट्री कर देंगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दशमलव के बाद 3 अंक तक की राशि आपको लेनी है। ठीक है, तो उतना दशमलव में बोलेंगे तो केजी लगाएंगे, या फिर अगर हम ग्राम में कहना चाहते हैं तो हम दशमलव के बाद वाले को ग्राम कह लेंगे, दशमलव के पहले वाले को केजी कह लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अगर इसके इधर आता है तो ये आपका केजी होगा, इसके इधर आता है तो ये आपका ग्राम होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, अगर आप सिर्फ शुद्ध ग्राम में ही निकालना चाहते हैं, दशमलव का लफड़ा नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको ये जो आपने ये केजी एंटर किया है, यहाँ पर आपको 1000 यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। ये जो 1 है इसके जगह पे 1000 एंटर करेंगे तो 1 केजी में कितने होते हैं? 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर 1 की जगह जब हम 1000 एंटर करेंगे तो ये जो आपका 0.4 आ रहा है, दशमलव वाला चक्कर उसमें नहीं रहेगा, सीधा सीधा ग्राम में आपका आंसर आएगा। तो चलिए उसको भी करके देख ले रहे हैं। 1000 एंटर किया, भाग का चिन्ह लगाया, 50 एंटर किया, गुना लगाकर जैसे ही हम 20 यहाँ एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं आ रहे हैं 400 ग्राम। ठीक है, तो अगर आपको आपका आंसर ग्राम में चाहिए तो आप ये एंट्री करेंगे, अगर आपको ग्राम में चाहिए तो ये एंट्री करेंगे, अगर आपको केजी में चाहिए तो ये एंट्री करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे मान लीजिए आ गया 1540 ग्राम, तो ये टोटल ग्राम में ही है, यहाँ आपको अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब कि 1000 ग्राम प्लस 540 ग्राम। अब ये 1 किलो है, तो यहाँ पर आप अगर ये आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है। आप इसमें जो 3 अंक उधर का है उसको ग्राम में बोलेंगे और इधर का किलो में आप बोलेंगे 1 केजी 540 ग्राम। ठीक है, तो अगर ग्राम में ही पूरा आंसर आएगा, ज़्यादा आ रहा है ग्राम 1000 से, तो चौथे अंक से इधर वाली राशि को आप केजी में बोलेंगे, उधर वाली राशि को ग्राम में बोलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर एक एक नियम से भी देख लिया। बाप ट्रिक से 100 ग्राम का दाम फटाफट निकालना जान गए, और यहाँ पर हमने कैलकुलेटर भी ट्रिक देख लिया। तो इसमें आपका दशमलव तक का जो भी रुपए होंगे, अगर फुटकर में 3 रुपए, 4 रुपए, 7 रुपए, उसका भी यहाँ पे 1-1 ग्राम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों तरीके में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग ऐसा
ट्रिक सीखने वाले हैं, सुपर हिट ट्रिक 4, जिसमें कि हम पैसे एक एक पैसे का भी हिसाब कर पाएंगे। तो चलिए इसको मैं रेज करता हूं और देखते हैं नेक्स्ट तरीका 4। तो ये जो तरीका 4 है दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है और इसमें आप एकदम मास्टर बनने वाले हैं। किलोग्राम के आप मास्टर बन जाएंगे अगर आपने ये तरीके को सीख लिया, समझ लिया, दिमाग में बैठा लिया तो आइए तरीका 4 देखते हैं। तरीका 4 में क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर मैंने 4 टाइप के यहाँ पे किलोग्राम समझे थे। क्या क्या समझे थे? एक तो हम लोगों ने यही भाव लिया था 50 रुपए प्रति केजी, दूसरे में हम लोगों ने लिया था 723 रुपए प्रति केजी, तीसरे में हम लोगों ने लिया था 1445 रुपए प्रति केजी और चौथे में हम लोगों ने लिया था 13,333 रुपए प्रति केजी। तो यहाँ पर जो तरीका बताने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हमें बताया क्या जा रहा है। अगर हम 50 रुपए दे रहे हैं तो हमें 1 केजी मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 केजी मिलेगा। अगर हम 50 रुपए दे रहे हैं तो हमें 1 केजी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऐसा ही टेबल बनाना है और टेबल में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। देखिए 1 केजी में होते हैं 1000, 1 केजी में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए हम इसी चीज से हम 4 टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं 1000 ग्राम का दाम, 100 ग्राम का दाम, 10 ग्राम का दाम और यहां पर 1 ग्राम का दाम हम लोग यहां पर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जो भी हमें भाव दिया हुआ है, जो भी भाव दिया हुआ है हम इसको यहां पर लिखेंगे। तो देखिए ये 50 रुपए मैंने लिख दिए, ठीक है। तो चलिए दशमलव के आगे वाला यहां लिखेंगे जो कि रुपए में होंगे और दशमलव के पीछे वाला हम यहां लिखेंगे जो कि पैसे में होंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी 50 रुपए में मिल रहा है, तो हमें यहां पर लिखना है 50, ठीक है। अब देखिए 50 रुपए में मिल रहे हैं 1 किलो, मतलब कि 1000 ग्राम। अब देखिए यहां से बारी बारी से 0 हटाया गया है, लास्ट तक यहां पर 0 हटा दिया गया है। तो जब हम यहां पर एक एक 0 हटा रहे हैं तो यहां पर हमें पीछे से एक एक अंक हर बार जब 1 0 हटाएंगे तो 1 अंक दशमलव आगे खिसकाए जाएंगे। तो यहां पर देखिए 1 अंक जब हम खिसकाएंगे तो यहां हो जाएंगे 5.0, मतलब कि 5 रुपए 0 पैसे। अगर हमें 1 0 यहां से हम और निकाल दें 10 ग्राम हो जाएंगे। तो ये जो दशमलव है इसको 1 अंक और खिसकाना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे ऐसे। और अगर आप 1 ग्राम का निकालना चाहते हैं तो ये 1 अंक और आगे खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 050, ठीक है। क्या किया गया है, हर बार दशमलव को खिसकाया गया है, जबकि यहां पे एक एक 0 हम हटा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए यहां पर अगर मैं इसको भी लिखना चाहूं तो देखिए इसको 50.00 लिख सकते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि दशमलव इसमें था नहीं तो कहां से आ गया। तो देखिए हमेशा अगर कहीं कुछ भी नहीं होता है फिर भी वहां सबसे पीछे दशमलव और उसके पीछे ढेर सारे 0 होते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमें जितनी जरूरत होती है हम उतना लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर दशमलव था, ये दशमलव खिसक करके आगे आया तो ये 5.00 हो गए, ठीक है। तो इसके बाद फिर से देखिए दशमलव खिसक गया, तो यहाँ पर देखिए जब ये दशमलव यहाँ आएगा तो ये पीछे वाला 0 हट गया है और यहाँ पर ये और आगे आया तो यहाँ एक और, जैसे इसके आगे तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये दशमलव फिर से आगे आया है और फिर से आगे आया है। इस तरह से हमारे पास 1000 ग्राम 100 ग्राम का मिल गए, यहाँ पर 10 ग्राम का और 1 ग्राम तक का मिल चुका है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये क्या है तो ये कितना है, 5 पैसा है। ये कितना है, 5 पैसे में 1 ग्राम, 50 पैसे में 10 ग्राम, 5 रुपए में 100 ग्राम और 50 रुपए में 1000 ग्राम।
तो यही टेबल का तरीका है। इससे आप अगर ये टेबल आप दिमाग में बनाना सीख ले रहे हैं दोस्तों, तो किलोग्राम के मास्टर हो जाएंगे आप, और कभी भी आपको किलोग्राम परेशान नहीं करेगा। चलिए अब इसके लिए टेबल आपको मेरी हेल्प करनी है इसको बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और आपको गेस करना है दिमाग में। तो यहाँ पर 1000 ग्राम है, यहाँ पर 100 ग्राम है, यहाँ पर 10 ग्राम है और यहाँ पर 1 ग्राम है। ठीक है, तो अब देखिए 723 रुपये केजी है, तो 1000 ग्राम में तो 1 केजी होते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए 700 यहाँ पे दशमलव के इधर वाली राशि इधर इधर, ये रुपए है और यहाँ पैसे होंगे। ठीक है, तो चलिए 723 रुपये 00 पैसे। ठीक है, ये हमारे हो गए 1000 ग्राम का दाम। अब आप बताइए क्या करना होगा, यहाँ पे दशमलव को आगे की तरफ खिसकाना है। तो जैसे ही खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 72.30। ठीक है, ये पीछे वाला जीरो हट जाएगा क्योंकि हम लोग दो अंक तक ही लेते हैं। फिर से ये आगे जाएगा, अब फिर से आगे जाएगा। चलिए अब आप तो समझ ही गए हैं, आगे ले जाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7.23। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7.23 हो जाएगा, मतलब 7 रुपये 23 पैसे। और जब ये और आगे आएगा तो यहाँ 7 ये 3 पीछे जा चुका है, तो इसको हम छोड़ देंगे, 72 पैसे। अब यहाँ पर जीरो लिख दीजिए, कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा 1000 ग्राम का दाम 723 रुपये, 100 ग्राम का दाम 72 रुपये 30 पैसे, 10 ग्राम का दाम 7 रुपये 23 पैसे और 1 ग्राम का दाम 72 पैसे आ चुके हैं। चलिए फटाफट बनवाइए, क्योंकि यही हिसाब का तरीका है, कोई भी किलोग्राम मिलेगा। अगर ये टेबल और कहाँ बनाना है, दिमाग में, कोई कॉपी कलम कोई गुड़ा भाग नहीं, दिमाग में सिर्फ आपको सोचना है और आप इसको कर लेंगे। और जब आप इसको कर लेंगे तो इन सब की मदद से आप कोई भी ग्राम का पैसा आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए फटाफट करते हैं। तो देखिए 1445 रुपये किलो है। अब 1445 रुपये किलो है, चलिए फटाफट लिखते हैं दिमाग में। क्या 1445 रुपये के हो गए 1000 ग्राम। चलिए 144 रुपये, और यहाँ पे एक ही अंक पे दशमलव पीछे गया है तो यहाँ 2 अंक तक लिखा जाता है। तो 144 रुपये 50 पैसे के होंगे 100 ग्राम। अगर एक अंक और दशमलव ले जाएंगे तो हम कहेंगे 14 रुपये 45 पैसे के होंगे 10 ग्राम। और यहाँ पर एक अंक और ले जाएंगे तो 1 रुपये 44 पैसे के होंगे 1 ग्राम। ठीक है, कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूं, सिर्फ आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेशन देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम लोग 13,333 रुपए के लिए करने वाले हैं। तो अब आपकी बारी है, कमेंट में लिखिए 1000 ग्राम का दाम क्या होगा। 1000 ग्राम का दाम होगा जितना किलो का भाव होगा इतना रुपए। अगर मैं यहाँ आपसे 100 ग्राम का दाम पूछूं तो आप कितना बताएंगे? 1333 रुपये 30 पैसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दशमलव आया और जीरो हम अपने से लगा रहे हैं। ठीक, अगर 10 ग्राम का दाम पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 133 रुपये 33 पैसे। और अगर 1 ग्राम का दाम पूछा जाएगा तो आप यहाँ बताएंगे 13 रुपये 33 पैसे। ठीक है, तो ये टेबल आपको बहुत मदद करेगा। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कौन सा तरीका आपको सबसे बेस्ट लगा। आपके भी मन में अगर इस तरह की कोई भी क्वेश्चंस हो हिसाब किताब से संबंधित तो आप कमेंट में पूछिएगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके कमेंट्स पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।